आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सुबह के 9 बज गए हैं और ईरान, अमेरिका, लेबनान, गज़ा, सऊदी, हूती युद्ध के अपडेट्स लेकर के हम आपसे मुखातिब हैं। देखिए, धीरे धीरे युद्ध की जो शक्ल है वो बदल रही है, क्योंकि जो अब अटैक है वो फ़िलहाल मिसाइलों, बम, गोलों और ड्रोन्स के ज़रिए नहीं हो रहा है। वो हो रहा है इकोनॉमी के ज़रिए, वो हो रहा है तेल के ज़रिए, क्योंकि ये ज़्यादा ख़तरनाक है। बम मारने से या मिसाइल मारने से, ड्रोन मारने से जिस जगह पर मिसाइल लगी, जिस जगह पर ड्रोन गिरा, वहीं नुकसान होता है। लेकिन जब इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था का युद्ध चल रहा होता है, तेल की सप्लाई चेन तोड़ने की बात हो रही होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रोकने की बात हो रही होती है, तो उसका जो असर है पूरे विश्व में होता है। और यही करने की कोशिश है वो ईरान कर रहा है। लेकिन अमेरिका की एक रणनीति सामने आई है, क्योंकि अमेरिका अब काफ़ी डेस्परेट है, क्योंकि ईरान ने कह दिया है कि अगर आप हमारे साथ इकोनॉमिक डी डे करेंगे, यानी आप हमारी अर्थव्यवस्था को चोक करेंगे, हमारी रोटी कपड़ा मकान पर हमला कर रहे हैं और ज़्यादा घातक हमला करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि अब जो भी ईरान से तेल खरीदेगा या ईरान की कोई मदद करेगा तो उस पर सैंक्शन लगाएंगे। तो ईरान ने कहा कि फिर तो हम तेल ही नहीं जाने देंगे कहीं पे। हम जितने हमारे इर्द गिर्द, चाहे फुजैरा हो चाहे वो दूसरे हों, जितने भी ऑयल टर्मिनल हैं, हम सबको तबाह कर देंगे। कहीं से कोई तेल नहीं जाएगा मिडल ईस्ट से, जीसीसी से। तो वो एक शायद ऐसी चीज़ हुई। इसके बाद ट्रंप जो है वो दूसरा रूट पकड़ लिया उन्होंने। अब दूसरा रूट क्या है? उन्होंने पाकिस्तान से कहा है कि आप ईरान से बात करिए, ईरान को वापस से एक पीस प्रपोजल यानी शांति का समझौता भेजिए। और कोशिश ये है कि ईरान जो है वो ईरान के साथ, ईरान के ज़रिए कोशिश ये है, पाकिस्तान के ज़रिए माफ़ कीजिएगा, कि ईरान के आईआरजीसी से एक बातचीत का चैनल खुला रहे, क्योंकि आईआरजीसी बहुत महत्वपूर्ण है स्कीम ऑफ थिंग्स में। और एक सीनियर ईरानी अधिकारी ने बताया है कि ट्रंप पाकिस्तान के ज़रिए फ़र्ज़ी बातचीत की खबरें फैला रहे हैं ताकि तेल की कीमतों पे काबू रखा जा सके। देखिए, आज मंडे है और एक कल बयान दे रहे हैं ट्रंप कि हम पाकिस्तान के थ्रू मीडिएशन कर रहे हैं, बातचीत होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही ये खबर बाहर आएगी कि पाकिस्तान नया पीस प्रपोजल भेज रहा है, बात बन सकती है, तो तेल के दाम हैं वो ऊपर जाएंगे, जो पाताल लोक में जाते जा रहे हैं। तो एक सोची समझी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। अच्छा, पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज तेहरान पहुंच रहे हैं, यानी सोमवार को तेहरान पहुंच रहे हैं। और जो सोर्सेज उनके मुताबिक वो एक पीस प्रपोज़ल और भी देंगे और कहेंगे, ईरान को समझाएंगे, मनाएंगे कि वो बातचीत वापस से शुरू करे। अमेरिका के साथ बातचीत करना बेहद ज़रूरी है, तो वो बातचीत का चैनल शुरू कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन ईरान अभी हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने और बातचीत की मेज़ पर लौटने के पक्ष में नहीं है, यानी ईरान बातचीत नहीं करना चाहता है, क्योंकि ईरान का साफ कहना है कि भाई हॉर्मुज़ हमारा है, हॉर्मुज़ पर हम समझौता नहीं करेंगे। और ईरान के इस बार बार इस बात को दोहराने पर अमेरिका कहता है बिना हॉर्मुज़ खोले ये युद्ध ख़त्म नहीं हो सकता है। फ़िलहाल ये सब सारी बातें चल रही हैं। ईरान ने फिर से अपनी बातें या अपनी जो उनकी मांग है वो दोहराई है। ईरान ने कहा है कि $300 अरब का मुआवजा चाहिए, और इसलिए चाहिए क्योंकि अमेरिका ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया, तबाही की है, और इसके लिए भरपाई करना होगा अमेरिका को खुद। सभी अमेरिकी सैंक्शंस हटाए जाएं, यानी ईरान जिससे चाहे धंधा करे, जिससे चाहे तेल खरीदे, जिसको चाहे तेल बेचे, खरीदेगा क्या, बेचे, तो वो सब सारी चीज़ें हैं। तो सैंक्शंस हटाने की मांग की है। साथ ही जितने भी फ्रोज़न एसेट्स हैं तमाम मुल्कों में, वो निकालने की बात है। और कहा है कि जो अमेरिका ने ईरान के ख़िलाफ़ सी ऑफ ओमान में नाकेबंदी कर रखी है, उसको भी हटाया जाए। यानी फ़िलहाल ईरान अपनी सभी शर्तें मानेगा तभी वो बातचीत करेगा। और भाई, अमेरिका क्यों चाहता है बातचीत करना? दुनिया की इकॉनमी तो खैर वो बैंड बज रही है, सो बज रही है। उसके जो है तमाम सोल्जर्स हैं वो
उनकी कैजुअलिटीज़ बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट जो यूएस सर्विस मेंबर है उन्होंने बताया है कि अभी जो है 774 सैनिक या तो घायल हैं या तो मरे हैं। तो उनकी सोचिए कैजुअलिटी 700 से ज़्यादा हुई हैं। और इसके अलावा पेंटागन ने कहा है कि कुछ और नए सोल्जर्स हैं वो भी घायल हुए हैं। तो मतलब अगर 700 750 के ऊपर कैजुअलिटीज़ हैं अमेरिका की, सोचिए कितना कितना खींच के थप्पड़ जो है ईरान ने वो मारे हैं अमेरिका पर, क्योंकि ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। उसके बारे में शाही साहब और हम पहले भी आपसे बात कर चुके हैं। अच्छा, धीरे धीरे क्योंकि अब खबर निकल करके सामने आ रही है, तो जो 15 अमेरिकी बेसेस थे उस पूरे मिडल ईस्ट में, उन मुल्कों में जहां अमेरिका ने अपने बेस बनाए हुए थे, उनमें से जो 16 बेसेस हैं यानी 16 सैन्य ठिकाने हैं वो अमेरिका की पहुंच से अब बाहर हो चुके हैं। एक अंग्रेज़ी अखबार के मुताबिक अमेरिका ने सी ऑफ ओमान में 15 सैन्य ठिकानों तक स्थायी पहुंच खो दी है, यानी वहां तक उनके लिए पहुंचना भी नामुमकिन हो गया है। और ये दावा रिटायर्ड अमेरिकी 4 स्टार जनरल बैरी मैककैफरी ने कहा है। उनके मुताबिक अब ईरान खाड़ी के देशों तक अमेरिकी पहुंच को प्रभावित और नियंत्रित कंट्रोल करने की स्थिति में पहुंच गया है। ईरान तय करेगा कि क्या होगा इन मुल्कों में। और उनके मुताबिक अमेरिका को अब जो पश्चिमी सऊदी अरब, इज़राइल और दक्षिणी यूरोप में नए सैन्य एक्सेस के लिए बातचीत करनी पड़ सकती है कि उनको नए बेसेस चाहिए होंगे। कई अमेरिकी ठिकाने ईरान युद्ध में क्षतिग्रस्त हुए हैं। ट्रंप प्रशासन अब पर्शियन गल्फ में अमेरिकी मौजूदगी को कम करने पर भी विचार कर रहे हैं। और पेंटागन ने संकेत दिया है कि जितने भी तबाह हुए अमेरिकी ठिकाने हैं और अब जहाँ पर भी जो नुकसान हुआ है वो कभी भी युद्ध के पहले की स्थिति में नहीं जा सकते। सोचिए कि मतलब रीबिल्ड ही नहीं कर पाया जा सकता है जैसे पहले था। समझिए कि कितना नुकसान ईरान ने किया है। अब यही लोग मतलब वेस्टर्न प्रेस के ज़रिए से ही खबरें निकल कर के सामने आती हैं। और इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का भी बयान आया है। उन्होंने फिर अमेरिका को निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की कड़ी पाबंदियां अलग अलग नामों से बार बार सामने आती हैं। उनके मुताबिक ये अमेरिका दबाव बनाने की पुरानी नीति के तहत ऐसा कर रहा है। और अराक्ची ने इसे बार बार दिखाई जाने वाली फ़िल्म कहा है कि हमारी नेवी ख़त्म हो गई, हमारी एयरफोर्स ख़त्म हो गई। ये ट्रंप कह करके पुरानी फिल्म दिखाने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने कहा कि ईरान इस रणनीति को अच्छी तरह समझता और इसका जवाब देना जानता है। उन्होंने आगे कहा कि उनके मुताबिक अमेरिका पहले सैन्य कार्रवाई और हमले की धमकी दे रहा था, लेकिन अब फिर पुराने दबाव वाले प्रयासों पर लौट आया है। अराक्ची ने इसे अमेरिका की हताशा का संकेत बताया। उन्होंने कहा कि ईरान के सामने अमेरिका के पास कोई नया समाधान है नहीं। इसके अलावा उन्होंने ये भी संदेश दिया है कि जो ईरान है वो उसकी राष्ट्र गरिमा की भाषा को उन्होंने कहा है कि ईरानी राष्ट्र गरिमा की भाषा का जवाब सम्मान से देता है। ये बात अब्बास अराक्ची ने अपने बयान में कही है। इनफैक्ट ये सब सारी बातें हो रही हैं, एक वॉक युद्ध चल रहा है, यानी बोल बोल के लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन इस बीच ईरान स्टेट टीवी ने पहली बार जो अंडरग्राउंड वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ यानी ज़मीन के अंदर जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस डिफेंस फैक्ट्री की एक तस्वीर जारी की है, जो बेहद सिग्निफिकेंट है। और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के अंदर चाइना जो है वो अपनी मिसाइल्स को बना रहा है, तैयार कर रहा है, वो किस पेस के साथ आगे जा रहा है। और ये तस्वीरें काफ़ी अहम हैं जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। अच्छा, इस बीच अमेरिका कोशिश कर रहा है कतर के ज़रिए
ओमान के ज़रिए भी, लेकिन ओमान को जब धमकी दे दी तो फिर ओमान उस लीग से निकल गया। पाकिस्तान के ज़रिए सब कुछ चल रहा है और हमें लगता है कि ऐसे आने वाले दिनों में एक बार तगड़ा युद्ध फिर से होगा और इस बार और तगड़ा घमासान होगा, क्योंकि अमेरिका की जो सारी मांगे थी वो नहीं मान रहा ईरान। इनफैक्ट सूनर और लेटर ईरान की मांगे अमेरिका को माननी पड़ रही हैं और ऐसे में जब पर्शियन गल्फ़ में ब्लॉकेड लगा रखा है अमेरिका ने ईरान के लिए, तो ईरान अगर फिर भी कहीं से तेल निकाल ले जा रहा है तो वो ईरान की एक उपलब्धि है। फ़िलहाल इस बात से डिनाई नहीं कर सकते हैं कि ईरान में पैसे की थोड़ी तंगी है, महंगाई है, लोग परेशान हैं, दिक्कत में है, तकलीफ़ में है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि समझौता कर लीजिए, लड़ेंगे जीतेंगे, ये सब सारी बातें ही हो रही हैं। द रेड माइक पर हर रोज़ सुबह हम आते हैं, आपको अपडेट देते हैं। कहीं मत जाइए, जो जंग में हो रहा है वो बिल्कुल 100 बार तस्दीक करके आपके सामने पेश करते हैं। आप लोग भी बहुत प्यार दे रहे हैं, हमारे वीडियो शेयर करिए, लोगों को बताइए हमारे बारे में, तभी तो हम भी मजबूत होंगे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।